लेकिन आज हम आपको एक कैलीग्राफी करने वाली शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। इनका अंदाज ही जी इनका तारुफ भी है, शायरी हो, कोई गीत हो, कोई फ़लसफ़ा हो। हसनैन जमील हमारे साथ जो मौजूद है, अपने कलम से ना सिर्फ इसे कागज़ पे उतारते हैं बल्कि बहुत मुनफरिद अंदाज से ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इसको शेयर करते हैं। हम थोड़ा सा इनके आर्ट और स्किल के बारे में भी बात करेंगे कि इनको शौक़ कैसे हुआ कैलीग्राफी का, और इसके साथ साथ ये जो इनका अंदाज़ है ये इतना मुनफरिद और डिफरेंट क्यों है। तो हसनैन को हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तो ये आपने इतने खूबसूरत म्यूज़िक के साथ आप लिख भी रहे हैं, कैलीग्राफी भी कर रहे हैं, ये जो शौक़ है और अंदाज़ है कैसे आया? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि पहले भी मुझे आपके शो में मॉर्निंग पे बुलाया गया था, बल्कि एक इवेंट हुआ था, तो अभी तो आपने बाकायदा शो बुलाया, तो थैंक यू सो मच। तो बेसिकली तो मेरी जो ट्रेनिंग है बचपन से वो मैं शायरी को पढ़ता आया हूँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे फैज़ की किताबें पकड़ा दी थी, हबीब जालिब की किताबें पकड़ा दी थी। और जनरली जो म्यूज़िक की बात, आप जिस तरह रील दिखाई गई है, म्यूज़िक की बात करें तो मेरा जो फैमिली है वो इट इज़ वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स म्यूज़िक। और मेरी जो पढ़ाई है वो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, मतलब पोइट्री, फ़लसफ़ा और गीत, ये तीनों मेरे साथ इंटरनली मैंने जैसे जैसे ग्रो किया तो मेरे साथ की है। साथ साथ जो कैलीग्राफी की आप बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आई थिंक आई एम नॉट अ परफेक्ट कैलीग्राफर, क्योंकि जो कैलीग्राफी है इट्स अ ह्यूज थिंग, और जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं बहुत उन्होंने मेहनत की। वास्ट फील है, आई गेस हर एक का अपना अंदाज होता है। लेकिन मैंने ये बचपन में लिखी हैं तख्तियाँ बेसिकली। और जब आप बचपन में जिन लोगों ने तख्तियाँ लिखी हैं, खैर आजकल की जनरेशन तो तख्तियों से फेमिलियर ही नहीं है ना, वो इतनी मेहनत करते हैं, तो वो हमने अपने वो नंबरों के लिए बेसिकली तो हम करते थे मेहनत, लेकिन जो मेरे उस्ताद थे वो मेरे तायाबू थे, वो पेंटर थे। तो माई ऑल राइटिंग स्टाइल इज फ्रॉम द ट्रेडिशनल पेंटर्स बैकग्राउंड। तो ये उस तरह की शायद ट्रेडिशनल जो कैलीग्राफी की जो डेफिनेशंस होती हैं उसमें भी नहीं आता, लेकिन ये है कि ये एक पैटर्न है जो पेंटर स्टाइल है ओल्ड, उससे चला आ रहा है। तो आई थिंक ये तीनों जो चीज़ें जब मिक्स हुई तो फैज़ का तो मैं दीवाना हूँ, आप समझ लें। और थोड़ा सा मेरे अंदर जज्बात, इनकलाबी जज्बात और जो फ़लसफ़ा है इनकलाबी, वो फैज़ की शायरी से, हबीब जालिब की शायरी से, साहर लुधियानवी की शायरी से आता है, तो वो मैं अपने साथ उसको हमेशा साथ। आपने कहा कि कैलीग्राफी तो जाहिर एक बड़ी मुख्तलिफ भी और बड़ी वास्ट फील्ड भी है। खताती या उर्दू हैंड राइटिंग अच्छी होना ये एक बहुत बड़ा स्किल है। आस्क मी अबाउट इट, मतलब ये तो बहुत बड़ा स्किल है, कैसे सीख? अच्छा, आपने तख्तियाँ, आप जो कह रहे थे कि उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई? बिल्कुल, तख्तियाँ लिखी हैं, फिर मैं थोड़ा बहुत स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहा, जो मेरी अपनी थोड़ी थोड़ी सियासत है, तो मैं प्ले कार्ड्स लिखता रहता था। लिबर्टी में आप अक्सर देखते हैं जो लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, उनके प्ले कार्ड्स आप लिखते हैं? उनके मोस्टली प्ले कार्ड्स मैं लिखता था। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हम करते थे, तो मैं एक प्रैक्टिस में रहा आफ्टर द स्कूल लाइफ, और मैंने ये जो है ना अपनी राइटिंग ये छोड़ी नहीं। जैसा मुझे बताएं कि अभी आप लाइव कुछ हमारे लिए करने वाले हैं? मैं लिख देता हूँ, कुछ नहीं लिख देते हैं, चलें ठीक है, आप लिखना शुरू करें। और कैमरा आपको अच्छा सा शेर बता दें ताकि मैं लो। शेर और मेरा क्या ताल्लुक, दूर दूर तक, कैसी बात आपने कर दी। आप इतने फैन है फैज साहब के, मैं तो बिल्कुल इस मामले में रिस्क ही नहीं ले सकती कि मैं आपको कुछ बताऊं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना चाहें तो आप जरूर उसको लिख सकते हैं। मीनवाइल हमारा कैमरा कैप्चर करता रहेगा जी, हमने देखना है कि कैसे लिख रहे हैं आप। हर तरह की पोइट्री को आप करते हैं? जी, मैं मोस्टली चूँकि मुझे याद भी है तकरीबन सारी, जितना मैं लिखता हूँ मुझे याद हो जाता है, वो आपको पता है। वो जब राइट। और ये परवीन शाह को तो खुशबू की शायरा है, इनका एक शेर है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। तो परवीन शाकिर साहिबा हों, मुनीर नियाज़ी साहब हैं, जॉन एलिया हैं, और भी बड़े बड़े शोरा हैं जो हमारा विरसा है, हमें उनसे बड़ी जो है वो मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। और सच्ची बात है, मेरा तो इंटरेस्ट ही इन शोरा की वजह से पोइट्री में है। क्या बात है, ज़बरदस्त। बिल्कुल, ये म्यूज़िक के अलावा जो कैलीग्राफी का जो स्टाइल है ना, बेसिकली ये आजकल तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम शायरी लिखते हैं, कुछ नया थॉट लिखते हैं, हम मोबाइल में फौरी लिख लेते हैं। तो उस दौर में जब ये शेर लिखे जा रहे थे, जब मेहदी हसन साहब इंक वाले पेन से उस वक्त लोग लिखते थे, इब्न अहमद फराज या फैज साहब भी शायरी लिखते थे, तो वो इंक वाले पेन से लिखते थे। उस वक्त तो नोट पैड वगैरह उस तरह डिजिटल होते नहीं थे, तो लाइक मेरे ख्याल में ये डिजिटल आर्काइव हमारा हो सकता है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ। तो कैसा रिस्पॉन्स है सोशल मीडिया? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। मैं तो हाँ, मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। फरमाइशें आती हैं ये वाला लिखना है या ऐसे? हाँ, बहुत सारी फरमाइशें आती हैं, और मैं तो मैं आपको बताता हूँ इनिशियली शुरू कैसे हुआ। मैं अपने मेरे
रूम में एक वाइट बोर्ड है, वो नोटिस बोर्ड टाइप जो होते हैं मेरे ऑफिस में, तो उस उधर अक्सर मैं अपने शेर पसंद का लिख के ना लगा देता था। ठीक है। तो एक दिन मैंने फैज साहब की एक वो नज़म लिखी, चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़। मैंने उसका पहला बोल लिखा, फिर मैंने कहा यार मैं लेट्स रिकॉर्ड इट, कि मैं लिख रहा हूँ तो उसकी मैं वीडियो बना लेता हूँ। मेरे इमेजिनेशन में भी नहीं था कि ये इस तरह का काम कोई हो सकता है। ठीक है। तो मैंने वो वीडियो अपने वो जो मोबाइल का स्टैंड होता है छोटा सा बात करने वाला, उधर से मैंने रखा और मैंने लिख दिया। मैंने वो पता नहीं कैसे मैंने वो इंस्टाग्राम पे अपने अपलोड कर दिया। तो वो बैठे बैठे देखते देखते एक दिन See में how इसकी- unexpected Yes. things turns out to be so good। आपके लिए कितनी अच्छी और लाइफ चेंजिंग जर्नी रहा। हमें कुछ अपनी बताएं इंटरेस्टिंग जो आपसे यंगस्टर्स फरमाइश करते होंगे, ये आपने हमारे लिए कैलीग्राफी करनी है। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा ना मतलब जब इस तरह कैलीग्राफी पोइट्री भी लिखता हूँ तो मतलब कुछ पिछले दिनों मैंने लिखा था। आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, दिन छोटे हैं, तो अपना रातें जो है वो बड़ी हैं, तो एक शेर मैंने लिखा था, मैं आपको बताता हूँ। जरूर जरूर, वो हम था, चाहेंगे सुनना। हारिस खलीक हैं हमारे दोस्त, उनका शेर है कि कुछ काम थे अपनी मर्जी के, कुछ काम फ़कत मजबूरी थे, फिर वक्त बहुत ही थोड़ा था और सारे काम ज़रूरी थे। क्या बात है। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ कैफियात में, इवन जो करंट अफेयर्स में जो डिप्रेशन हो रहा है, जो आपने अभी दिखाया फैज साहब का, तुझको कितनों का लहू चाहिए, एर्ज़ वतन, तो करंट अफेयर्स पे भी जो शायरी फिट बैठती है, या जो नॉर्मल लाइफ में, रैंडम लाइफ में हमारे साथ जो शायरी फिट बैठती है, तो उसको देखते हुए ना मुझे मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज़ धोखे के ऊपर शेर लिख दें, सर प्लीज़ आप जो है वो धोखे के ऊपर हाँ, धोखे पे शेर लिख दें। इस तरह की मतलब मुख्तलिफ फरमाइशें आपको रियलाइजेशन होती है कि हमारी नौजवान नस्ल कितनी दुखी है आजकल। ये भी है, लेकिन मैं ऑन द अदर साइड में कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो लोग हैं, मुझे कुछ रिकमेंड भी करते हैं पोइट्री, हाँ। जो मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी पसंद जो होती अच्छी है। लिख रहे हैं। अच्छी लिख रहे होते हैं। ओके। और फ्रैंकली मुझे कई लोग इवन मिलना भी चाहते हैं। मैं आपको पता है ज़्यादातर मेरा हाथ ही लोगों को देखते हैं लोग, मेरी शक्ल बहुत कम लोगों ने देखी हुई है, मैं उतना पब्लिक में जाता भी नहीं हूँ। तो लेकिन ये है कि इवेंचुअली बड़ी क्वालिटी की ऑडियंस मेरे ख्याल में मेरी इंस्टाग्राम पे या मेरे बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं वो लोग पर्टिकुलरली, क्योंकि आजकल के दौर में इस तरह की एस्थेटिक्स को लोग कम देखते हैं, लिखने पढ़ने वाली चीज़ों को, इस तरह फ़लसफ़े वाली चीज़ों को, या इवन ओल्ड ट्रेडिशनल पोइट्री को। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, मेरे इस काम के ज़रिए बहुत से नौजवान जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बहुत से अच्छे नौजवान मिले भी हैं, और बहुत से लोग मैसेजेस भी करते हैं। तो होपफुली एक अच्छी चीज़ है, तो उम्मीद है कि कंटिन्यू रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसमें आपने कुछ और सोचा है, क्योंकि हमने तो कैलीग्राफी एक स्पेसिफिक कुरानी आयात की, किसी सूरत की, इस तरह से हमने देखी है, लेकिन आपने एक अच्छा ट्रेंड मुतारिफ करवाया, इसको आगे फर्दर कुछ मजीद करने का प्लान है? ये मैं कोशिश करता रहता हूँ, करता रहूँ, क्योंकि आपको पता है एट ए टाइम आपको डिफरेंट काम और भी करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर मेरी जॉब है, मेरा कोई अपने और ज़ाती मामलात हैं, तो मैं आजकल तो इवन सर्दी का तो कम ही लिखा जाता है बंदे से ना, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कि आइंदा बेहतर से बेहतर कुछ इसमें अगर कुछ चीज़ कर सके तो हम करें।